हेलो हेलो हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिमझिम का ये दूसरा पाठ, जिस पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि पेज नंबर 7 पे आइए। पेज नंबर 6 या 7। जी हाँ, पेज नंबर 7। और इस पेज पे आने के बाद से हम लोग आज सबसे पहले अभ्यास करेंगे रीडिंग का। ठीक है। और ये देखिए, मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन कर दूं। यस। तो हम आज पढ़ेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब। आप एक बार सुनिए और उसके बाद पढ़ने का प्रयास करिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। आपने सुनी होगी बीरबल और अकबर की ढेर सारी कहानियां। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, और इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि, अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने बिरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा मने एकदम सीधा साधा। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बिरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न किए। शुरू हो गया। ऊपर देखिए पेज नंबर 6। तो एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल कुछ नहीं है। ठीक है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बिरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सरा के अनुरोध पर अकबर ने बिरबल को बुलाया और उनसे कहा, बिरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे, दे सकोगे? बिरबल बोले, जहां पना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लेकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बिरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? बिरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थानों चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बिरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बिरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना और जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भाव सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बिरबल बोले,
ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे प्रश्न को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, पाठ कैसा लगा? और आपको इस पाठ को पेज नंबर 6 से मेरे साथ दोहराना है। एक बार आप तैयार हो जाइए। सो अब आपकी बारी है। रेडी, 1 2 3 गो। थैंक यू।